चले जाएंगे, चले जाएंगे मगर यादें सुहानी छोड़ जाएंगे। चले जाएंगे मगर यादें सुहानी छोड़ जाएंगे, आपके दिल में अपनी निशानी छोड़ जाएंगे। कहते हैं कि चले जाएंगे मगर यादें सुहानी छोड़ जाएंगे, आपके दिल में अपनी निशानी छोड़ जाएंगे। कभी रोओगे तो कभी मुस्कुराओगे, कभी रोओगे तो कभी मुस्कुराओगे, हम दोस्ती में वो कहानी छोड़ जाएंगे। तो जय माता दी बच्चों, कहानी पे ध्यान नहीं देना है, टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये मन बहलाने की बात है, बस दिल को शांत करने के लिए सुन लिए, बात खत्म। क्वेश्चन है कि आरबी ग्रुप डी 2022 में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि फैंटास्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है। मतलब जो घन है यानी क्यूब है, उसका बोल रहा है कि प्रत्येक जो किनारे की लंबाई है उसको 50% से बढ़ा दी जाती है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, पहले ये जानिए कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², 6 को उसका होता है ना फेस, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², क्योंकि सब स्क्वायर का शेप में होता है। 6 को पृष्ठ होता है तो 6a² टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 6 तो हम जान रहे हैं कि इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसमें कुछ नहीं होगा। a² यानी a गुने a² का मतलब क्या होगा, a गुने a। तो a गुने a तो क्या होता है, हम जानते हैं कि इसी का तो हम निकालते हैं प्रतिशत प्रभाव, a गुने b के सेंस में निकालते हैं, खपत गुणे मूल्य कर देते हैं। प्रतिशत प्रभाव क्या होता है, x + y + xy/100, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हमको प्रतिशत प्रभाव निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालने हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया, यानी दोनों के इसमें प्लस हो रहा है, 50 + 50 + 50 गुने 50/100, यही ना हो रहा है। दोनों कंडीशन में क्या बोला गया कि प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% से बढ़ा दी गई। तो यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि एक लंबाई एक चौड़ाई, यहाँ तो दोनों स्क्वायर का शेप है तो दोनों बराबर है। तो आप समझ सकते हैं 50 ये भी बढ़ गया, 50 ये भी बढ़ गया, तो 50 + 50 + 50 गुने 50/100 प्रतिशत में आ जाएगा कितना, 85, 2 0 कैंसिल हो गया। अब 50 50 100 प्लस 5 गुने 5 5 गुने 5 25, यानी 125%। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे भी समझ सकते हैं। या आप ये भी देख रहे हैं कि 50% बढ़ाई जाती है, 50% क्या हो रहा है, बढ़ाई जाती है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। अब बोल रहा है कि ए, अब यहाँ देखिए ए और ए में बोल रहा है कि 50% ए बढ़ गया, यानी यदि पहले ये 2 रहा होगा तो 2 से 1 की वृद्धि हुई, यानी 2 के बाद अब क्या हो गया, 2 से 3 हो गया। ए में ये हुआ, लेकिन ए कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार फिर ए में होगा। ए यदि पहले 2 रहा होगा तो फिर 3 हो गया। तो a² में क्या हुआ, अगर हम a गुने a करेंगे तो ये a² होता है, तो a² में क्या हुआ, तो 2 दूनी 4 यदि पहले रहा होगा तो अब 3 तिहाई 9 हो गया, तो 4 से 9 हो गया। तो क्या कितना का वृद्धि हो रहा है, ये आपको पूछ रहा है, बस यही तो पूछ रहा है। 4 से 9 हुआ तो प्रतिशत वृद्धि अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो 5 को ऊपर लिख देंगे। किससे बढ़ गया, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 4 से, 4 से 9 हो गया, यानी 4 से बढ़ गया, तो 5/4। अब 5/4 का मतलब 125% होता है। अगर नहीं याद रखिएगा तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, सिंपल सा तरीका। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 से 25 होगा 100, 25 गुने 5 यानी 125 प्रतिशत। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इजी में समझ गए होंगे कैसे, सो सिंपल तरीके से कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 का मतलब कि यदि ए मतलब इसका एक साइड होता है, घन का साइड यदि ए है, तो यदि पहले 2 रहा होगा तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, 2 से 50% बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया, तो 2 से 3 हो गया, सिंपल सा बात। अब a² में हमको इफेक्ट देखना है कि a² में क्या होगा, तो a एक बार करेंगे फिर एक बार a में करेंगे, यानी a को 2 बार करेंगे तो a एक बार 2 से 3 हो गया, फिर a 2 से 3 हो गया, तो a² में क्या हुआ, तो 2 दूनी 4 से 3 तिहाई 9 हो गया, तो 4 से 9 हुआ तो प्रतिशत वृद्धि कितने का, 4 से 9 हुआ, यानी 5 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई, 4 से, तो 5/4 गुने 100, 125%।
इस तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।